हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का छठा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 5 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 5 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन रीजनिंग के 5 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई सादृश्यता को पूरा करें। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखना है कि 4 से यहाँ पर 66 कैसे आया है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि यहाँ पर 8 से 514 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी उससे यहाँ पर 345 कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है इस प्रश्न के अंदर कि 4 से 66 कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा वो देखो, यहाँ पर लॉजिक लगेगा क्या, यहाँ पर हम करेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64। और ध्यान से देखो ये 64 66 के क्या है, बहुत ही करीब है। तो इस 64 के अंदर यदि हम क्या कर दें, प्लस तो कर दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 66। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से आगे देखो यहाँ पर कितना है 8, और इस 8 से यहाँ पर कितना बना है, या फिर इस 8 का संबंध किससे है, 514 से। तो 8 से 514 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो यदि हम कर दें इस 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, ये 512 514 के बहुत ही करीब है। तो इस 512 के अंदर भी क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 512 और 2 कितना हो जाएगा 514। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया क्या किया गया है। यानी कि देखो 4 से 66 लाने के लिए क्या किया, पहले 4 का क्या किया, क्यूब किया। यानी कि 4 का क्यूब किया तो कितना आया 64, और ये 64 66 के क्या है, बहुत ही करीब है। तो इस 64 के अंदर कितना ऐड किया 2, तो कितना हो गया 66। फिर देखो 8 से क्या लाया 514। 514 कैसे आया, तो सबसे पहले किया 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और ये 512 514 के बहुत करीब होता है। और इसके अंदर कितना ऐड किया 2, तो कितना हो गया 514। अब यहाँ पर हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें, जिस संख्या का हम क्या करें, क्यूब करें, और उस क्यूब की संख्या के अंदर प्लस 2 कर दे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 345। तो वो संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, और इस 343 के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 345, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना रखा जाएगा 7। यानी कि अब आपको देखना है कि 7 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर सीरीज को ध्यान से देखो, सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 164, 164 के बाद में दिया गया है 139, 139 के बाद में दिया गया है 114, फिर दिया गया है 114 के बाद में 89, फिर 89 के बाद में दिया गया है 64, और 64 के बाद में हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखो सीरीज में आपको पता चला है कि सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू घट रही है।
तो यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि 164 से यहाँ पर 139 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 164 में से हम -25 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 139। फिर देखो 139 से यहाँ पर 114 कैसे होगा, तो यहाँ पर 139 में से भी क्या करेंगे -25 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 114। फिर देखो 114 से कितना हुआ है 89, तो यहाँ पर भी देखो 114 में से क्या करेंगे 89 आ जाए, तो यहाँ पर देखो 114 में से भी हम -25 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 89, ठीक है। फिर देखो 89 से कितना हुआ है 64, तो यहाँ पर 89 से 64 कैसे होगा, तो 89 में से भी हम क्या करेंगे -25 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64। और अब आप आसानी से बता दोगे कि 64 से यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि सभी के अंदर क्या हुआ है -25 -25 -25, तो यहाँ पर हम 64 में भी क्या करेंगे -25, ठीक है। यानी कि 64 में से -25 करेंगे और जो संख्या आएगी उसको इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 64 में से क्या करेंगे -25, तो 64 में से -25 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 39, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 39। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे प्रश्न को एग्जाम में, तो मैंने काफ़ी बार बताया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरीज को देखना है, सीरीज घट रही है या फिर बढ़ रही है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि सीरीज में दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 132, फिर दिया गया है 129, फिर दिया गया है 124, उसके बाद में दिया गया है 117, फिर दिया गया है 106, फिर दिया गया है 93, और इस 93 के बाद में हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो सीरीज क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया गया है 132, 132 से क्या हुआ 129, 132 से 129 कैसे होगा, यदि हम 132 में से क्या कर देंगे -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 129, ठीक है। फिर आगे देखो 29, यानी कि 129 से कितना हुआ है 124, तो 129 से 124 कैसे होगा, तो 129 में से हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124। फिर देखो 124 से कितना हुआ 117, ठीक है। कैसे होगा 124 से 117, तो 124 में से हम क्या करेंगे -7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 117। फिर आगे देखो 117 से कितना हुआ है 106, तो 117 से 106 कैसे होगा, तो 117 में से हम क्या करेंगे -11 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 106। फिर आगे देखो 106 से कितना हुआ है 93, तो 106 से 93 कैसे होगा, तो 106 में से हम क्या करेंगे -13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 93। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम क्या निकालेंगे, यानी कि 93 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले तो क्या हुआ है, पहले हुआ है -3, फिर हुआ है -5, फिर क्या हुआ है -7, फिर हुआ है -11, फिर हुआ है -13। अब आगे कितना माइनस करेंगे तो वो देखो, ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या सोल्व करेंगे या फिर कितना माइनस करेंगे, तो वो देखो यानी कि यहाँ पर क्या आया है -3, -5, -7, -11 और -13। ये ना सभी संख्याओं को आप ध्यान से देखो, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। यानी कि पहले 3 अभाज्य संख्या है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। अब 13 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 13 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 17, यानी कि 93 में से -17 करेंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो इस 93 में से क्या कर देंगे -17, तो 93 में से -17 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 76, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 76। अब हमें देखना है कि 76 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो,
यहाँ पर आप सभी के सामने ये वाला एक शब्द दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। और देखो ये प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसका प्रश्न का यानी कि नंबर हम एग्जाम के अंदर कैसे लें, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो सभी बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं तो उन सभी अक्षरों को क्या करना होता है, इस शब्द के अंदर देखकर चेक करना होता है। जो नहीं मिलता है वो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसको चेक करने में इतना बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसी क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएं कि हम फटाफट से इसको सोल्व कर सकें। तो देखो शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, आप बने रहो इस वीडियो के अंदर। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले, ऐसा कोई भी शब्द आपको देखने को मिले और पूछे कि इस शब्द का प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ट्रिक क्या लगेगी वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर कितने शब्द दिए गए हैं, 4, और इन 4 में से कौन सा नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको एक एक चेक करना है। जैसे कि पहला दिया गया है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए का हमें क्या लेना है, पहला अक्षर और आखिरी अक्षर, इन दोनों को हमें क्या करना है, पहले इसके अंदर क्या करना है, इस शब्द के अंदर देखना है कि ये दोनों अक्षर हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो पहला अक्षर क्या है, एच, ठीक है, और अंतिम अक्षर क्या है, ई। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर एच दिया गया है और ई भी दिया गया है, यानी कि ये वाला शब्द क्या कर सकता है, बनाया जा सकता है पहले तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार से हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो पहला लेटर क्या है, एफ, और आखिरी लेटर क्या है, आर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे एफ। तो यहाँ पर देखो कहीं पे एफ इसके अंदर दिख रहा है, सी है, एच है, ई है, एम है, ओ है, टी है, एच है, ई है, आर है, ए है, पी है, वाई है, लेकिन इसके अंदर एफ तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके अंदर एफ नहीं दिया गया है। अब आगे भी चेक करते हैं, ऑप्शन सी को भी हो सकता है ऑप्शन सी भी नहीं बनाया जा सकता है, तो चेक करेंगे एक बार, ठीक है, चेक करना है। तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, एम है, और आखिरी अक्षर क्या है, आर है। तो इनको भी हम क्या करेंगे, इस शब्द के अंदर चेक करेंगे। तो क्या है, पहला अक्षर एम, तो यहाँ पर देखो एम इस शब्द के अंदर दिया गया है, आखिरी क्या है, आर है, तो यहाँ पर देखिए आर भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी में देखो जो टीचर शब्द है इसका पहला अक्षर क्या है, टी है, और लास्ट क्या है, आर है। तो इसके अंदर देखो टी भी हमें दिया गया है और यहाँ पर देखो आर भी हमें दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सिंपल तरीका था, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बी वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसा प्रश्न आपको जब भी एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो ऐसे आपको चेक करना है और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, यानी कि जिसके अंदर जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। समझ में आ गया इस प्रश्न को कैसे किया, बहुत सिंपल तरीका था। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को लिखें, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करते हैं ऐसे प्रश्न को एग्जाम में। तो वो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि 12 से यहाँ पर 1730 कैसे आया है। उसके बाद में हम बताएंगे कि यहाँ पर 9 का संबंध किसके साथ में होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक छोटी सी बात सुन लो, यहाँ पर जब भी आपको एसएससी एमटीएस के अंदर पेपर क्वालिफाई करना है या जो पहला पेपर होगा जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग आएगी, तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं उसके लिए पहली ट्रिक तो देख लो। सबसे पहले आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो पहला तो आपको क्या आना चाहिए, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो 1 से लगाकर लगभग 30 तक की संख्याओं को आपको क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लगभग 2 से लगाकर 20 तक के क्या आने चाहिए, पहाड़े। तब आप क्या करोगे, रीजनिंग को क्वालिफाई करोगे। क्योंकि देखो रीजनिंग के अंदर नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन, इन सभी को आप कैसे सोल्व करते हो, मैथमेटिक्स की तरह। तो आपको स्क्वायर, क्यूब और पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि 12 से यहाँ पर 1730 कैसे बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखो 12 का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 12 का क्यूब, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है, तो सर 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। 1728 होता है 12 का क्यूब। और इस 1728 के अंदर हम +2 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1730,
30, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। लॉजिक आपको पता चल गया। क्या किया, 12 का क्यूब किया और जो संख्या यानी कि 12 का क्यूब कितना आया 1728 और उसके अंदर कितना ऐड किया 2, तो कितना लिखा गया है 1730। सेम लॉजिक लगाएंगे हम 9 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 9 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, तो सर 9 का क्यूब होता है, यहाँ पर देखिए 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। और इस 729 के अंदर क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2 को ऐड किया था। तो 729 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा 731, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 731। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 731। अब हमें देखना है कि 731 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचों प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।